शब्द सुनाई तो और प। ब्रह्मा जी ने तप किया, 100 वर्षों का तप किया ब्रह्मा जी। नारायण भगवान के दर्शन हुए। नारायण भगवान ने हाथ पकड़ा, कहा मैं आज से तुमको विधाता बनाता हूँ, सृष्टिकर्ता। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु छोटा मोटा कुर्सी पाकर तो लोग मदान्ध हो जाते, और आप विधाता के कुर्सी पर हमें बिठा रहे हो तो हमें अहंकार हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी से भगवान बोले मैं तुम्हें 4 श्लोक भागवत देता हूं, इसके सहारे तुम सृष्टि का संचालन करो, तुम्हें यह अहंकार नहीं होने देगा। अब ब्रह्मा जी सबसे पहले अविद्या को उत्पन्न की, पवित्र मन से सनकादिक उत्पन्न किए। जब सनकादिक को बोले सृष्टि करने के लिए तो इन्होंने मना कर दिया। ब्रह्मा जी क्रोधित हुए। क्रोधावस्था में भ्रू मध्य भाग से एक बच्चा प्रकट हुआ, उसका नाम रख दिया रुद्र। उसको एक रुद्रानी दे दिए, सृष्टि करने को बोले, रुद्र सृष्टि होने लगा। एक दिन रुद्रों ने मिलकर ब्रह्मा जी को ही भक्षण करने के लिए दौड़े तो ब्रह्मा जी बड़े दुखी हो गए। बोले सृष्टि बंद करो। क्या करेंगे हम सब? बोले क्या करोगे? भगवान का भजन करो। अब रुद्रगण भगवान का भजन करने लगे। इधर ब्रह्मा जी ने क्या किया, तो अब ब्रह्मा जी ने पुनः मन से मरीचि, नेत्र से अत्रि, मुख से अंगिरा, कर्ण से पुलस्त, नाभि से पुला, कर से क्रतु, त्वचा से भृगु और अंगूठे से वशिष्ठ। और यक्षु और नारद को उत्पन्न किए। उत्पन्न करने के बाद जब ब्रह्मा जी ये सब उत्पन्न हो गए, इन ऋषियों से कहा, और छाया से करदम जी जब इन ऋषियों से कहे सृष्टि करने के लिए, इन लोगों ने मना कर दिया। ब्रह्मा जी तब क्या किए, तो दाहिने भाग से मनु को उत्पन्न कर दिए और बाएं भाग से शत्रुपा को उत्पन्न किए। मैथिली सृष्टि करने का आदेश दे दिए। मनु और शत्रुपा सृष्टि करने लगे। मनु जी शत्रुपा से 3 पुत्री उत्पन्न किए, देवूति, आकुति, प्रसूति, और 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। विदुर जी मैत्रेय जी से प्रश्न करते कि ब्रह्मा जी ने जो 10 ऋषि उत्पन्न किए, उन्होंने सृष्टि वृद्धि में कैसे सहयोग दिया? बोले करदम जी से जब सृष्टि करने को कहे ब्रह्मा जी, तो करदम जी चले गए तपस्या करने के लिए। 10,000 वर्षों तक करदम जी तपस्या किए। भगवान श्रीमन नारायण प्रसन्न हो गए, और जब प्रसन्न हुए तो बोले कि वरदान मांगो। करदम जी ने कहा क्या वरदान मांगू? मैं पिता के आज्ञा का पालन करना चाहता हूं। क्या मतलब? बोले मतलब तो सीधा है। क्या? तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे समान शील वाली पत्नी मुझे प्राप्त होने का आप वरदान दे दो। भगवान ने तथास्तु कहा। इधर मनु जी जो सृष्टि कर रहे थे, तो पृथ्वी तो है नहीं, पृथ्वी के अभाव में प्रजा रहेगी कहां? तो ब्रह्मा जी से निवेदन किया, तो ब्रह्मा जी ने भगवान श्रीमन नारायण का स्मरण करके तो उनको उसी समय में छींक आई। उनके नासिका से एक अंगुष्ठ प्रमाण 12 का बच्चा निकला, जो देखते ही देखते कुछ ही क्षण में पर्वताकार हाथी के सदृश हो गया, और 12 भगवान पृथ्वी को खोज कर लाए। उसी क्रम में भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया, और पृथ्वी को भगवान स्थापित कर दिए। करदम जी को भगवान वरदान दिए, जो आज के तीसरे दिन महाराजा मनु अपनी कन्या को लेकर तुम्हारी कुटिया पर आएंगे, तुम उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लेना। और भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। आज मनु करदम जी अपनी कुटिया के आगे पीछे साफ सफाई करके रखे हुए, जैसे आसन लगा के आंगन में बैठ गए। और आंगन में बैठ गए क्यों?
किसी के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ समय पश्चात एक सुंदर सा दिव्य रथ आकर के उनके कुटिया के सामने लगा। उसमें से देवर्षि नारद, महाराजा मनु और कन्या देवहूति और रानी शतरूपा रथ से उतरकर जब करदम जी की कुटिया की ओर बढ़ने लगे, उसी समय करदम जी आगे बढ़े और उन सबों का आगवानी किया। सब लोग आए और करदम जी आए। उस कुटिया में आने के बाद करदम जी के कुटिया में देवहूति माता के अलावा जितने भी लोग थे सब उस आसन पर बैठ गए, करदम जी के द्वारा बिछाए हुए आसन पर। लेकिन देवहूति माता नहीं बैठी। देवहूति माता केवल दाहिने हाथ से स्पर्श करके भूमि पर बैठ गई। क्यों? क्योंकि ये हमारे होने वाले पतिदेव के द्वारा बिछाया हुआ आसन है। आज समय इतनी विकृतता की ओर चला गया कि पत्नी बेहिचक अपने पति को आदेश दे देती, तुम ताम करके बात करती, तुम ताम से संबोधन करती है, तुमसे संबोधन करती है, नाम लेकर के बुलाती है। लोग समझते अगर पत्नी पति को नाम लेकर बुलावे और पति पत्नी को नाम लेकर के बुलावे, दोनों को इसमें घाटा है। अगर इतना ही नाम लेकर के बुलाने का शौक है तो कोई अपना पर्सनल नाम तो रख लो। आप अपने से नामकरण कर दो। उस नाम से पति को पत्नी को बुलाना चाहिए और पत्नी को पति को बुलाना चाहिए। ये नहीं कि जो असली नाम है उसी से बुलावे, तो दोनों को घाटा है। भगवान राघवेंद्र सरकार जब जानकी मैया गौरी देवी का पूजन करने के लिए गई और खसी माल बूढ़त मुस्कानी, जानकी मैया को गौरी माता का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। तो गौरी माता कहती, मनु जाहि राचों मिलहि सोबर, सहज सुंदर साबरो। मनु जाहि राचों, जानकी मैया कहती, कौन, किसको मैंने मन में रखा, जरा स्पष्ट रूप से बतलाइए। तो जो सहज में सुंदर है, अच्छा दोनों सुंदर हैं, तो सावरे सलोने जो हैं। जानकी मैया ने कहा गौरी माता से कि जरा माता जी और स्पष्ट करना। तो गौरी माता कहती, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। राधेश्याम करुणा निधान सुजान शील, यानी कि राघवेंद्र सरकार का करुणा निधान जो नाम है वह गौरी माता दी थी। किसके लिए? ये करुणा निधान नाम सिर्फ जानकी को पता है, राम जी को पता है और गौरी माता को पता है। लेकिन हनुमान जी महाराज जब लंका पहुंचे जानकी मैया के पास में, तो जानकी को यह समझाने के लिए मैं निश्चित रूप से रामदूत हूं, इसका प्रमाण एक ये भी था, रामदूत में मातु जानकी, रामदूत में मातु जानकी। जानकी जी ने कहा ये मैं कैसे मान लूं? बोले ऐसे मान लो, रामदूत में मातु जानकी, रामदूत में सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। सत्य शपथ करुणा निधान की, यानी कि करुणा निधान नाम। तो जानकी मैया सोचती हैं कि हमको पता था और राघवेंद्र सरकार को पता था, तो हनुमान जी कैसे समझ गए? निश्चित ही मेरे स्वामी का कोई अंतरंग है। तो अब देवहूति माता अपने होने वाले पति के द्वारा बिछाए गए आसन पर नहीं बैठी और बैठ गई भूमि पर। करदम जी ने सांकेतिक भाषा में कहा, आप सबों का स्वागत है। कुछ समय जब करदम जी कहते
महाराजा मनु का जीवन तो सतपुरुषों की रक्षा, दुष्टों के संहार के लिए हुआ है, लेकिन आपका यहाँ पधारने का अभिप्राय क्या हो सकता है? आप में तो सृष्टि के पालन संचालन के भगवदीय गुण है, बताइए। आप इसी से धर्म की रक्षा करते, अधर्म की निवृत्ति करते। मनु कर्दम जी से बोले, ऋषि श्रेष्ठ, आपकी उत्पत्ति पितामह ब्रह्मा ने किया है क्या? सृष्टि वृद्धि के लिए। ब्राह्मण को ज्ञान शक्ति, क्षत्रिय को क्रिया शक्ति, वैश्य को अर्थ संग्रह की शक्ति और शूद्र को सेवा की शक्ति प्रदान की है भगवान। और इसी शक्तियों के द्वारा सृष्टि का संचालन होता है। आप साक्षात ज्ञान के स्वरूप हैं। आपके दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया। यह मेरा अनुरोध था कि यह मेरी पुत्री देवहूति सर्वथा आपके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में आपकी सहभागिनी रहेगी, अतः आप इसे पत्नी रूप में स्वीकार कर लें। बड़ा अनुग्रह होगा। गृहस्थ के कार्यों में भी बड़ा निपुण है। मैं आपको श्रद्धा पूर्वक समर्पित करने के लिए आया हूं। कर्दम जी मौन बैठे, मनु की बातों को सुन रहे हैं और उनके बातों के सत्यता का आकलन कर रहे हैं। क्या देखकर कि देवहूति उनके द्वारा बिछाए गए आसन पर नहीं बैठी, अपमान भी नहीं की, तो दाहिने हाथ से स्पर्श करके भूमि पर बैठ गई। मैं आपको श्रद्धा पूर्वक देने के लिए आया हूं, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। विरक्त पुरुष को भी अनायास प्राप्त वस्तुओं का त्याग नहीं करना चाहिए, फिर कामनावश पुरुषों का क्या कहना। तत्पश्चात नारद जी ने विवाह की सारी तैयारी कर लिए और कर्दम जी के साथ वैदिक रीति से देवहूति का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद कर्दम जी मनु महाराज अपनी पुत्री से विदा लेकर के अपने राजधानी को चले गए और देवहूति माता अपनी पति की सेवा में उपस्थित हैं। कर्दम जी के कुटिया में प्रवेश करती देवहूति माता, कर्दम जी ने कहा, देवी आपको अगर बढ़िया लगे तो इस कुटिया को थोड़ा सजाओ, मैं थोड़ा भगवान का भजन कर लेता हूं। और कर्दम जी बैठे, भगवान का भजन करने के लिए 32-34 वर्षों के लिए समाधि लग गई कर्दम जी की। विवाह करके आए तुरंत और 32 वर्षों के लिए समाधि लग गई। लेकिन हम लोग कथा में आते हैं, भगवान के लिए तो 2-4 घंटे भी भगवान के होकर के नहीं रहते। ये कितने दुख की बात है, बहुत बहुत दुख की बात है। कम से कम एकाग्रता में जो है सो कथा श्रवण करना चाहिए। मैं माना आपको सब कुछ आता है, लेकिन मेरे ही भलाई के लिए, मेरे ही भलाई के लिए कम से कम शांत चित्त होकर के श्रवण करना चाहिए। राधेश्याम अब देवहूति राजमहल के सुख को त्याग कर आई, समस्त राजसीय वस्त्र आभूषण सब कुछ उतार कर रख दी, पति के अनुरूप रह रही है। ये है पातिव्रत धर्म। पति के अनुरूप देवहूति माता रह रही है। देवहूति माता जब कुटिया में प्रवेश करी, ऊपर देखती तो सैकड़ों घोंसले बने। सोच रही है देवहूति माता, किसी में कबूतर तो किसी में तोता तो किसी में मैना तो किसी में कोयल। ऋषिवर ये क्या है? बोले ये पक्षी इस कुटिया को अपना मानते हैं ना, इसी से इसमें रहते। नीचे दृष्टि डालकर देखती देवहूति माता तो हजारों बिल भरे पड़े हैं, किसी में बिच्छू, किसी में मेढक, तो किसी में सर्प है, तो किसी में कुछ, तो किसी में कुछ। ये क्या है? तो ये सर्प, मेढक, बिच्छू इस कुटिया को अपना मानते, इसी से रहते। आप कहाँ रहते? तो सामने कोने में 1.5 फुट की आसन बिछ रही है ना, वहीं पे रह लेता हूं। सामने बाहर देखती खिड़की से झांक कर तो सिंह और हिरण एक साथ पानी पी रहे हैं। देवहूति माता सोचती ये तो हमारे पति के भजन का प्रभाव। कर्दम जी बैठ गए भजन में एकदम तल्लीन।
32 वर्षों के लिए समाधि लग गई। अब देवहूति माता तपस्यारत पति के शरीर को कभी गीले वस्त्रों से पोंछती तो समय के अनुरूप उनके लिए फूल, तुलसी, गंगा जल की व्यवस्था करती, समय समय पर उनको पंखा झेलती। 34 वर्षों के बाद देवहूति करदम जी की समाधि टूटी। करदम जी समाधि टूटने के बाद देखते कि अपनी कुटिया में एक वृद्ध माता को देखा, विचार करने लगे और अपनी पत्नी से करदम जी परिचय पूछते, देवी आप कौन हैं? देवहूति माता के आंखों से अश्रु बह चले, जो आज हमारे पतिदेव हमसे परिचय पूछते। कहती देवहूति माता, ऋषिवर आपको याद है आज से 34-38 वर्ष पहले एक राजा अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ किया था। ओहो आप ही हैं, इतने दिनों तक आप कहाँ रही? देवहूति माता बोली, इसी कुटिया में। अच्छा खाई क्या? तो कभी फल तोड़ कर खा ली, तो कभी पत्ते तोड़ कर खा ली। करदम जी ने कहा अपने पिता के घर क्यों नहीं चली गई? बोले देवहूति माता कहती कि पत्नी का तो पति के चरणों में ही सब कुछ होता। करदम जी बोले तुमने हमारी सेवा की है, इससे तुम्हें दिव्य भोगों की प्राप्ति होगी। मैं तुम्हारे लिए देवहूति माता अपने पतिदेव को अपने विवाह के प्रयोजन को स्मरण दिला रही है। उपयुक्त समय देखती देवहूति माता, उपयुक्त समय देखी कि समय अनुकूल है, तब कहती कि विवाह तो कोई खेल नहीं है। देवहूति माता के प्रस्ताव के प्रस्तुतिकरण के कला पर करदम जी मुग्ध हो गए और कहे, देवी तुमने जो हमारी सेवा की है इससे तुम्हें दिव्य भोगों की प्राप्ति होगी। मैं अपने तप बल से एक कामक विमान का निर्माण करता हूँ, जिसकी दीवारें स्फटिक मणियों की बनी होगी, फर्श नीलम पत्थरों का बना होगा। उस विमान में वह विमान इच्छा होने पर चलेगा, इच्छा होने पर रुकेगा। उसमें शयन कक्ष, रति कक्ष, अतिथि कक्ष, विश्राम कक्ष सब अलग अलग पृथक पृथक रहेंगे। पलंग कक्ष के अनुरूप पलंग, मसहरी, मसनद रहेगा। द्वार पर रेशमी झिनीदार पर्दे रहेंगे। उस विमान में क्रीड़ा स्थल होगा, उपवन होगा, सरोवर होगा। सरोवर के नील जल पर हंस किलोल करता रहेगा, मानो कि बसंत ऋतु साक्षात उसमें उपस्थित हो गया हो। इतना कह ही रहे थे कि तब तक विमान आकर के लग गया। देवहूति माता उस विमान को देखती, देखकर ठिठक कर रुक गई। विचार करती, कहाँ ये जगमगाता विमान, कहाँ ये लड़खड़ाती देह। करदम जी अपनी पत्नी के मनोभाव को समझने में बड़े चतुर। देवहूति से कहा, देवहूति तुम पहले इस बिंदु सरोवर में स्नान करो और फिर तुम विमान की ओर प्रस्थान करना। जैसे ही देवहूति माता ने बिंदु सरोवर में डुबकी लगाई तो हजारों दासियां उपस्थित हो गई। कोई देवहूति माता के केस को संवारते, तो कोई अंग पोंछते, तो कोई वस्त्र आभूषण धारण कराते। जब पूर्ण रूपेण देवहूति माता का मांगलिक श्रृंगार हो गया, तब दर्पण दिखाया गया तो देवहूति माता के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। विमान की ओर बढ़ती तो सामने वयोवृद्ध करदम जी दिख गए। रुक गई। देवहूति माता विचार करती कि इस सौंदर्य लावण्य के उपभोक्ता का काया भी तो तदनुरूप होना चाहिए। तो वयोवृद्ध हैं करदम जी। करदम जी ने अपनी पत्नी के मनोभाव को समझकर अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, बिंदु सरोवर में डुबकी लगाई। अब करदम जी तपस्वी नहीं रहे, तो देवहूति तपस्विनी नहीं रही, तो रति और कामदेव का जोड़ा विमान पर सवार होकर के चले। इंद्र के उपवन, कुबेर के कानन, नदी पर्वत का भ्रमण करते करते 200 वर्ष व्यतीत हुए। इस अंतराल में देवहूति माता ने 9 पुत्री को जन्म दे दिया। गृहस्थ का कर्तव्य पूरा समझ करदम जी एक दिन बन जाने के लिए सोचे, तो देवहूति माता को जब पता चला तो देवहूति माता कहती कि उत्पाद्य पुत्रान् कृत्वा
मृतिं च तेभ्यो न विधाय काचित् आस्थाने कुमारी प्रतिपाद्य सर्वा अरण्य संस्थो मुनिरेव भूखे। हे मुनि श्रेष्ठ, पुत्र उत्पन्न करना दायित्व का पूर्ण होना नहीं है, उन्हें ऋण से मुक्त कर आजीविका उपार्जन का साधन प्रदान करना तथा ये जो नौपुत्री है यथा समय इनका विवाह संस्कार संपन्न करने के बाद गृहस्थ ऋण से ऋण माना जाता है, वैसे गृहस्थ में रहकर भी मोक्ष का साधन बना सकते, जो कि आपने बहुत दिनों तक बनाए। हे स्वामी, हमेशा मैं आपकी सहयोगिनी की भांति रही हैं, लेकिन आप गृहस्थ त्याग कर वन में जाने की कल्पना क्यों करते? जे नर रूखे विषय रस चिकने राम सने, जे नर रूखे विषय रस चिकने राम सने, तुलसी ते प्रिय राम के कानन बसहि गे, तुलसी ते प्रिय राम के कानन बसहि गे। हे स्वामी, महाराजा जनक तो चक्रवर्ती राज्य का संचालन करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया, यद्यपि मैंने तो आपका प्रभाव न समझ केवल लौकिक काम संग विषयार्थ आपका संग किया, किंतु सतपुरुषों का संग अगर अनजाने में भी की जाए तो भी मोक्ष का साधन बन जाता। लेकिन मैं कैसी हतभागिनी हूं कि आप जैसे देवतुल्य पति को प्राप्त करके मुक्ति का साधन नहीं बना सकी, संसारिक विषमताओं से ही उलझते हुए समय को नष्ट कर दिया। नेहयत कर्म धर्मा न विरागाय च कल्पते, न तीर्थ पद सेवाय जीवन नपि मृतो हि सर। हे स्वामी, न मैं तो धर्म के आचरण किए, न वैराग्य हुआ, न भगवत सेवा ही मुझसे हुआ, अतः ऐसा जीवन तो मृतवत है। मैं कैसी हतभागिनी हूं कि नदी के किनारे बैठी रहकर प्यासी की प्यासी रह गई। विषादमय वातावरण हो गया। करदम जी बोले, माँ के दो राजपुत्री था, थमात्मन प्रत्यनेन्द्रित, भगवांस्ते क्षरो गर्भम दूरात् समपश्यते। अरे निष्पाप राजकुमारी, तुम्हें अधीर नहीं होना चाहिए, तुम्हें अभी पर ब्रह्म को मातृत्व का दुलार देना है, जो तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होकर जनका और तुम्हारा कल्याण करेंगे। 10 माह पश्चात देवहूति के गर्भ से साक्षात भगवान नारायण प्रकट हो। पितामह ब्रह्मा अन्य देवताओं के साथ उनके दर्शनार्थ उपस्थित हुए। भगवान ब्रह्मा ने उनका नामकरण कराया, नाम रखा कपिल, और करदम जी को यह निर्देश दिया कि अपनी 9 कन्याओं का विवाह इन 9 ऋषियों से कर दो। और प्रजापति करदम को ऐसा आज्ञा दे करके पितामह ब्रह्मा वहां से चले गए। तो ब्रह्मा जी के आज्ञा अनुसार करदम जी ने क्या किया? मरीचि से कला, अत्रि से अनुसुईया, अंगिरा से श्रद्धा, पुला से आविर्भूव, पुला से गति, क्रिया से क्रतु, भृगु से ख्याति, वशिष्ठ से अरुंधति, अथर्वा से शांति नामक कन्या का विवाह संपन्न कर ऋषिगण अपनी अपनी कन्या को लेकर अपने अपने घर को चले गए। अब करदम जी एक दिन कपिल भगवान के समीप में गए और कहने लगे, हे देवाधिदेव, आप योगियों के ध्यान में नहीं आने वाले,
सिद्धों के समझ से परे अनेक वर्षों तक समाधिस्थ मुनियों के ध्यान में नहीं आते, किंतु भक्तों के परम हितैषी, भक्तों की रक्षा करने के लिए आप मुझ जैसे विषयासक्त के घर में अवतीर्ण हुए। पूर्ण होने पर भी मुझ जैसे अकिंचन के घर जन्म लेकर के वास्तव में आपने भक्ति का मान बढ़ाया है। कपिल भगवान, मैं आप शरणागत हूं, आपके चरणों, मैं तीनों चरणों से मुक्त हो गया हूं, मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गया, अतः मैं मुक्ति के मार्ग पर जाने की अनुमति चाहता, मैं संन्यास धारण करना चाहता हूं। भगवान कपिल बोले, गच्छ कामं मया पृष्टो मयि संन्यस्त कर्मणा जित्वा सुदुर्जयम् मृत्यो मृत्यायम् भज। हे मुनि, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, अपनी इच्छा अनुसार जाओ और अजय जो काल है उस पर विजय प्राप्त करने हेतु मेरा भजन करो। तुम चले जाओ और समस्त कर्म मुझे अर्पण करते रहना। अब कपिल भगवान से आज्ञा मिल गई, कर्दम जी जाने को तैयार हैं, लेकिन देवभूति माता को जब पता चला कि उनके प्राण धन सन्यास के रास्ते पर जा रहे हैं, तो देवभूति माता निवेदन करती है, प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोके सुख कतहु कछु नाहि, जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। देवभूति माता कहती है, स्वामी आपके बन चले जाने पर मैं इस कुटिया में अकेले कैसे रहूं। स्त्री का सर्वस्व तो उसका पति होता है ना, आपके चरणों के अलावा मुझे कहीं सुख प्रतीत नहीं होता। बिना पति का कोई स्त्री का अस्तित्व नहीं होता, अस्तित्वहीन जीवन निरर्थक है, एकाकी जीवन मेरे लिए असह्य हो जाएगा। कर्दम जी बोले, अरे सौभाग्यशालिनी, जीव संसार में अकेले आता और अकेले चला जाता, किंतु तुम अकेली कहाँ हो, तुम्हारे साथ तो साक्षात जगतपति कपिल नारायण के रूप में उपस्थित है। अपने कुलभूषण कपिल के साथ सानंद भगवत चिंतन करो। देवभूति बोली, आपने उचित कहा भगवान, कुलभूषण कपिल, लेकिन नक्षत्र भूषणम चंद्र है, नारी नाम भूषणम पति। आकाश में बहुत से तारागण हैं, लेकिन उनकी शोभा है चंद्रमा को लेकर के। तो कर्दम जी ने कहा, देवी आप ये क्यों भूल गई कि सर्वस्व भूषणम जगतपति, जीव चराचर मात्र के भूषण है कौन, जगतपति। नारी को सदा सर्वदा अधीन रहना श्रेष्ठ कर बतलाया गया है शास्त्र में। कुमारावस्था में पिता के अधीन, विवाहोपरांत पति के अधीन, पति के अनुपस्थित में पुत्र के अधीन रहना श्रेष्ठ कर बतलाया गया। क्यों? इसलिए नारी को चावल के आटे का दीपक कहा गया है। चावल के आटे का दीपक बनाओ। अपने यहाँ शायद देवोत्थान एकादशी में बनता है चावल के आटे का दीपक, उसको बनाओ और जलाकर अगर तुलसी जी के सामने रख दो तो रात्रि बीतेगा, कुत्ता आएगा खा के चल देगा। और घर में रख दो भगवान के सामने तो रात्रि बीतने पर चूहा आएगा और खा के चला जाएगा। यानी कि बाहर भी और घर में भी खतरा है नारियों के लिए। तो अतः सब मोह त्याग करके कपिल के उपदेश को ग्रहण कर मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करो। यौवना अवस्था में राजमहल के सुख को छोड़कर मेरी साधना में साधक बनी रही, तो अब परम विरक्त होकर मेरी साधना के मार्ग में तुम आसक्ति के रोड़े क्यों अटका रही हो? बतला,
अतः प्रसन्नता पूर्वक मुझे जाने की स्वीकृति दे दो। देवभूति माता ने चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया और अपने नयनों के जल से अपने पति के चरण धो लिए। आज करदम जी अपनी पत्नी से क्षमा याचना करते, ये व्यवहारिक पक्ष है। संतों का मत है, ये बात भागवत में नहीं आई कि देवहूति अपने कपिल को दुलारो, नयन भर निहार, मैं तो बन को चला। अपने कपिल को निहारो, भर निहारो, मैं तो बन को चला। देवहूति अपने कपिल को दुलारो, नयन भर निहार, मैं तो बन को चला। पति की भूमिका मैंने निभाई, पति की भूमिका तुमको रघुपति तक पहुँचाई, तुमको रघुपति तक पहुँचाई। उनके चरणों में, उनके चरणों में सर्वस बारो, नयन भरे निहार, मैं तो बन को चला। देवहूति अपने कपिल को दुलारो, नयन भरे निहारो, मैं तो बन को चला। बाके पावन ये गृहस्थ आश्रम, बाके पावन ये गृहस्थ आश्रम। जैसा बन पड़ा वैसा किया हमें, जैसा बन पड़ा वैसा किया हमें। ऊंचा नीचा, ऊंचा नीचा नमन में थारो, नयन भरे निहारो, मैं तो बन को चला। देवहूति अपने कपिल को दुलारो, नयन भरे निहारो, मैं तो बन को चला।
जो अपराध हुई हो हमसे, मांग रहा मैं क्षमा आज तुमसे, मांग रहा मैं क्षमा आज तुमसे। मन के मंदिर में प्रभु को पधराओ, नयन भरे निहारो मैं तो बन को चला। देवभूति अपने कपिल को दुलारो, नयन भरे निहारो मैं तो बन को चला। देवभूति अपने कपिल को दुलारो, नयन भरे निहारो मैं तो बन को चला। देवभूति अपने कपिल को दुलारो, नयन भरे निहारो मैं तो बन को चला, मैं तो बन को चला, मैं तो बन को। तत्पश्चात देवभूति माता भगवान कपिल देव के पास में आती और कपिल भगवान से निवेदन करती। कपिल भगवान को आज मैया देवभूति स्नान कराती, चंदन लगाती, सुंदर श्रृंगार कर रही और एक छोटी सी चौकी पर विराजमान कराई। आरती उतार रही है आज कपिल भगवान को। कपिल भगवान ने कहा, माता जी ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो आप? होना तो चाहिए बेटा को माँ की आरती उतारनी चाहिए। माँ आज बेटे को आरती उतार रही है। माता देवभूति ने कहा, बेटा जो काम मुझे बहुत पहले करना चाहिए था वो काम मैं आज कर रही हूँ, आज मुझे इससे कोई रोक नहीं सकता। देवभूति माता कहती कि बेटा ये जो 10 इंद्रियां हैं मुझे अपनी अपनी ओर खींच रहे हैं, सब अपनी अपनी ओर खींचता। आंख कहता इधर, जीवा कहती इधर। इंद्रियों को बस में करने का उपाय क्या है? कपिल भगवान ने कहा, माता जी इंद्रियों को बस में करने का सबसे सरल उपाय है क्या? संयम। संयम के द्वारा सबसे पहले आहार की शुद्धि। जी अगर कहती है कि ज्यादा पकवान खाना है तो जी को पकवान दीजिए, उसे ब्रेक नहीं लगाना है। परंतु ठाकुर जी को भोग लगाकर पकवान यदि जीवा को मिलेगा उसका दोष भी नहीं रहेगा और जीव को उसकी वस्तु भी मिल जाएगी और उसमें विकार नहीं रहेगा, तो आपके ऊपर कोई दोष नहीं लगेगा। दोनों में बड़ा सुंदर सत्संग हुआ। कपिल देव भगवान के सत्संग से माता देवभूति प्रसन्न हो गई और क्या हुआ? तो देवभूति भक्ति, जब भक्ति की 9 परिस्थितियां होती, जब 10वें में पहुंच जाता तो जल रूप पूरा शरीर हो जाता। देवभूति माता के साथ भी यही हुआ। देवभूति माता का संपूर्ण शरीर कपिल देव भगवान के उपदेश से गदगद होकर जल रूप में परिवर्तित हो गया और वह प्रेम की धारा बहने लगी। और भक्ति की 10वीं परिस्थिति में जब व्यक्ति पहुंचता तो उसका संपूर्ण शरीर पानी बनकर बहने लगता। तो देवभूति की माता के साथ भी यही हुआ और संपूर्ण शरीर पानी बनकर बहने लगा। सिद्धदा नाम का नदी बन गया, गंगा सागर। कपिल भगवान ने उस जल में आचमन किया, प्रणाम किया और उसको प्रणाम करके वहां से गंगा सागर क्षेत्र के लिए प्रस्थान कर गए। परम पवित्र स्थान है गंगा सागर, जहां पर हम मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में जाते। माता देवभूति का वंश आगे नहीं चला। देवभूति माता 3 बहनें, आकुति, देवभूति, प्रसूति। प्रसूति नाम की जो बहन है वह दक्ष नाम के प्रजापति से ब्याही गई और आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। उन्हीं के यहाँ भगवान यज्ञ देव का प्राकट्य हुआ। सुखदेव जी से परीक्षित कहते, भगवान आपने तो 3 पुत्री के बाद 2 पुत्र भी कहे थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। सुखदेव जी ने कहा, यह कथा आज नहीं सुनाऊंगा, कल सुनाऊंगा। आज के कथा का विश्राम यहीं पर। प्रियव्रतोत्तानपादो सतरूपा पते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगत स्थितो। राधेश्याम, ये देवभूति कपिल संवाद को, यह भागवत का पहला संवाद है। भागवत का पहला संवाद है और
जितना हमको इस विषय पर चर्चा करना चाहिए उसमें काफी कंजूसी की गई, क्योंकि पीछे पछड़ गए हम। अब आगे की फिर सुध लेते चलते हैं। आगे देखिए, जहां तक चलते हैं ठाकुर जी की कृपा रही तो फिर कभी मिलन होगा तो फिर विस्तार से चर्चा होगी इन सब चर्चाओं पर। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। खास को हमर बंजो वाला चचा के इच्छा है जे विवाह दान तेहने किशोर जेहने किशोरी मोरी तेहने किशोर विधि ना लगाओल जोरी केहन बेजोर विधि ना लगाओल जोरी केहन बेजोर विधि ना लगाओल जोरी केहन बेजोर विधि ना लगाओल जोरी। श्यामल बदन घुंघरन घटा घन घोर है श्यामल बदन घुंघरन घटा घन घोर है घटा घन घोर है एमहर किशोरी मोरी पूनम जोर विधि ना लगाओल जोरी केहन बेजोर विधि ना लगाओल जोरी। सरसों के कलीसिया ज्योति महान है सरसों के कलीसिया सरसों के कलीसिया ज्योति महान है ज्योति महान है से मोरा तीसी के फूल रंग तीसी के फूल रंग डबल किशोर है विधि ना लगाओल जोरी केहन बेजोर है विधि ना लगाओल जोरी सेहने
किशोरी मोरी जहने किशोरे जहने किशोरी मोरी जहने किशोरे विधना लगावल जोरी। लेकिन ई बात के व्यासो जी कहने छलखिन है हमरो बाजो पड़े है जहाँ सब जना कतो कोनो मेला ठेला में आयल है आ बड़ा शांत मुद्रा से टक टक हमरा सबके मुंह ताक रहल छी। हमरा सब गांव पर से लोग के लेबतिए ताली बजबै ले अहीं सब ने बजा के गेबै और जब तक ताली ने बजते एहन सत्संग में एहन भगवत भजन में तहन मजा नहीं होती। सबके हाथ ऊपर करके चाहब तो ताली बजा के हे विधना लगावल जो केहन बेजोर विधना लगावल जो केहन बेजोर विधना लगावल जो हे विधना लगावल जो हे विधना लगावल। रजायत ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं ओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं ओ बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्रभु सिर पे सोहे मोर मुकुट प्रभु सिर पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे उन चरणों में शीश झुकाऊं उन चरणों में शीश झुकाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। जय हो राधे चरणों से निकले गंगा प्यारी 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 जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी या छब पे बलिहारी जाऊं या छब पे बलिहारी में जाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। राधे
व्यासनाथ नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, उन चरणों के दर्शन पाऊं, उन चरणों के दर्शन पाओ, ये बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, वाक्य बिहारी तेरे आरती गाओ, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मन मोहन जीवन तुम हो, मेरे मन मोहन जीवन धन हो, या छवि मन में बसाऊं, या छवि मन में बसाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ, संग सोहे वृष भानु दुलारी, संग सोहे वृष भानु दुलारी, ललिता विशाखा सब सखिया सारी, ललिता विशाखा सब सखिया सारे, बास सदा पे यार है बन पाओ, बास सदा पे जीवन पाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम, ताली बजाते हुए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम